हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके मेरे साथ आप लोग भी करते चलिए और सभी क्वेश्चंस को आप खुद भी करिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन यहां पे है आपके पास। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पूछा गया है कि इसमें कौन सी रचना है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहां पे देखिए, नूतन ब्रह्मचारी ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यहाँ पे सद्भाव का वाद ये भी आप लोग को बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन लिखा गया है परीक्षा गुरु, ये क्या है आप लोग का राइट आंसर होगा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपके पास पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखिए, रेल का विकट खेल, तो ये जो पहला ऑप्शन है ना, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई ये रचना है रेल का विकट खेल, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, दूसरा का पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो भट्ट है वो किस युग के रचनाकार है? आप लोग ऑलरेडी अच्छे तरह से जानते होंगे, ये भारतेंदु युग के क्या थे? प्रसिद्ध रचनाकार थे। भारतेंदु युग, उनके जो युग थे उसको भारतेंदु युग का नाम दिया जाता है, और उनके क्या थे? प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। यदि आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्राइडे जो थे उनके मुख से क्या किसने पहली बार ये बात सुने थे। ये उस समय की ये बात है जब रॉबिन्सन क्रूसो क्या हुए थे, 16 साल के लिए वो खो गए थे जंगल में, उसके बाद पहली बार किसी मनुष्य की आवाज को सुने थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए, बातचीत के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि बातचीत की आपकी शैली, यहां पे ऑप्शन देखिए, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से ये बातचीत की शैली को दिखाना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट की बात करने की शैली कैसी होनी चाहिए। तो ये पांचवा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? फिर पूछा गया है बातचीत जो शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है? तो ऑलरेडी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि बालकृष्ण जो शीर्षक है इसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। तो एक एक करके जल्दी तेजी में हमारे साथ करते चलिए आप लोग भी, और आगे बढ़ते चलिए। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? पूछा गया कि बातचीत क्या है। ठीक है, तो ये ललित निबंध होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे निबंध है, तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो भी यहाँ पे लिखा है निबंध, ललित निबंध, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पहला चैप्टर है आप लोग का बातचीत, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? मतलब पूछा गया कि किस काल की रचनाकार है, फिर पूछा गया इसमें। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के हैं? तो अभी बताए थे आप लोग को, आदिकाल ऑप्शन है पहला, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट जो रचनाकार है वो है भक्ति काल की रीति। आप लोग बताइए तो ऑप्शन में इसका कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि आधुनिक काल। कौन सा होगा इसका? आधुनिक काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था? मतलब जिस प्रकार से ये निबंध लिखा गया है उसके अनुसार बताना है कि ये भारतेंदु युग कैसा युग था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रगतिशील। कैसा युग था वो? प्रगतिशील युग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बोलने से मनुष्य के रूप क्या है उसका सामने आता है। जैसे जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण या अवगुण या दोष जो भी होंगे वो बाहर नहीं आएंगे। तो मनुष्य के गुण दोष और ये सब जानने के लिए पहले क्या करना होगा? मनुष्य को बोलना होगा। ठीक है, और ये किसने कहा था? फिर पूछा गया ये। ठीक है, तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने ये बात कही थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन किया था? तो वो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पूछा गया उत्तम तरीका। पहला ऑप्शन है विवादपूर्ण बात, मतलब तर्कपूर्ण बात की भीड़ से बात, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर मतलब कि सोच समझ के बात करना, और अवाक होकर आप वैसी बातें करें जो आप खुद के लिए सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट, इनका पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी। ये याद रखना है आप लोगों को, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? पूछा गया इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, तो बिल्कुल रेल का विकट खेल बताए थे आप लोग को, ये क्या है? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इस चीज को आप लोग को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद मतलब बातचीत करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? फिर पूछा गया यहां से। ठीक है, तो संवाद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तर्क। पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है? तर्क। दूसरा है जिज्ञासा। तीसरा है आत्मीयता। चौथा है प्रभावपूर्ण भाषा। प्रभावपूर्ण भाषा नहीं जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। आपने आत्मीयता से, आत्मा से पूरे मन से बात करना। ठीक है, तो संवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि आत्मीयता, यानी अपने आत्मा से पूरे मन से बात करें। 15वां क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। फिर पूछा गया किन की रचना है? तो याद रखिएगा इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, श्रीनिवास दास की रचना है ये संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, कब दिए थे? तो वो समय था 1867, 1867 में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने क्या किया था? पास किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा हुआ है, रचित है, उनके द्वारा ये लिखा गया है उपन्यास? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? गंगा लहरी, देवदास, नूतन ब्रह्मचारी कि तोता मैना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, नूतन ब्रह्मचारी। ये इसका राइट आंसर होगा। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित ये रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वें क्वेश्चन लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया? कितने वर्ष किया था जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने जो हिंदी प्रदीप था उसका संचालन 28 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक किया था? 28 वर्ष तक उसका संचालन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकलता है? ठीक है, बातचीत यदि करिएगा तो आपके अंदर से बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलता है मवाद और धुआं। यानी बातचीत करिएगा, आपके अंदर जो भी गुस्सा होगा, अहंकार होगा, वो सारी चीजें क्या होती हैं? बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप कहावत सुने होंगे ना कि बातचीत करना बहुत जरूरी है। यदि आप बातचीत नहीं करिएगा तो आपके अंदर जो भी दोष होंगे वो भी प्रकट नहीं होंगे और आपके अंदर मवाद जैसे चीजें
इकट्ठा हो सकती हैं, ठीक है। एक वहीं पे बहुत जगह आप लोग की शायरी बहुत से टीचर से सुने भी होगा, यदि दिल खोल लेते और दोस्त यारों से, यदि दिल खोल लेते यारों से तो नहीं खुलवाना पड़ता औजारों से। ये सारी लाइनें लिखी होती है हॉस्पिटल के आगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है कि बात करने का हुनर किसके पास है? बात करने का हुनर किसके पास है? तो आप लोग चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ पे हमने पढ़ाया है यूरोप के लोगों के पास क्या है? बातचीत करने की अच्छा कला है, जिसके आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सुने आप लोग? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बताए थे आप लोग को, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन याद रखनी है उस चीज को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो देखिए, एक थे थॉमस एडिसन, एक बेन जॉनसन थे, एक थॉमस एडिसन थे। तो एडिसन के द्वारा यह बात कही गई थी कि क्या, कि बातचीत, असल जो बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। दो व्यक्तियों के बीच होगी तो अपने दिल की बातें कह सकेंगे, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति आएंगे तो अपने दिल की बातें नहीं कहेंगे। वहां पे क्या होगा? उसको कहते हैं राम रमव्वल, मतलब कि कोई दो मिल करके तीसरे का क्या हो जाएंगे? मजाक उड़ाएंगे, फिर तीसरे की बात कहेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं, तीसरा जब आता है तो वहां पे चुप हो जाते हैं या फिर मुद्दा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो असल जो बातचीत होती है ये दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ये कहा था एडिसन ने, थॉमस एडिसन उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया गया? ये कब मतलब कि प्रारंभ किया था, किसने किया था प्रारंभ इसको? तो इसका सीधा आप लोग जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट ने निकाला था ये पत्रिका। 28 वर्ष तक जिसका किया गए थे वो संचालन किए थे, ठीक है। 1877 की बात है ये, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिटेल लेकर के भी आया है। 1877 में उन्होंने क्या किया था? इसका संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास इसमें से पूछा गया है कौन है? पहला क्वेश्चन है किरातार्जुनीय, नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विष या सीता वनवास। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी। ये किनका रचना है? ये बाल कृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो पूछा गया कि कौन सी जो पत्रिका है जिसका संपादन किए थे वो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है धर्मयुग, दूसरा है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका की समालोचक, या हिंदी प्रदीप। तो आप लोग उस समय से बताते आ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य से के एडिशन और स्टाइलिंग की श्रेणी में रखा है? किसको बोलते हैं वो? तो वो बोलते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी को उस श्रेणी में रखे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 26वां क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जो बाल कृष्ण भट्ट थे उनके पिताजी का क्या नाम था? तो देखिए बाल कृष्ण जो भट्ट थे उनका पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27वां क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंधकार के अनुसार रस का समुंदर किनकी बातों में उमरा चला जाता है? किनकी बातों में? ठीक है, तो देखिए दो सहेलियां जब बातें करेंगी तो उनके बीच में क्या होगा कि बातचीत का जो रस था वो उसका समुंदर एकदम उमड़ा हुआ चलाएगा, ठीक है। दो पुरुषों के बीच में नहीं, दो बच्चों के बीच में नहीं, दो मूर्खों के बीच में नहीं, दो सहेलियों के बीच में बात होती है तो क्या होती है? बातचीत का रस एकदम उमड़ा हुआ चलाता है। आप देखे भी होंगे कि जब लड़कियां या औरतें बात करती हैं तो क्या होता है? उनका बात खत्म ही नहीं होता है। खत्म नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बातचीत का रस समुद्र के समान उमड़ा हुआ चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पूछा गया कौन सी रचना इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचित है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा है बेनीसनहार, तीसरा है मेघदूतम, चौथा है मेघनाथ वध। तो मेघनाथ वध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है जो 30 नंबर है वो है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये क्या है, ललित निबंध, बताए थे थोड़ी देर पहले, ये क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोग में प्रचलित है, पूछा गया कहाँ के लोग में सबसे अधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अभी बताया यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग ऐसा प्रसंग छोड़ते हैं लास्ट में कि क्या होता है कि सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, ये पाठ का ये टॉपिक होता है उसमें। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे यही कहा गया है ना कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, बातचीत से पूछा गया कि मन कैसा हो जाता है मन बातचीत करने से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, बिल्कुल नहीं, भारी और बोझिल, बिल्कुल नहीं, हल्का और स्वच्छ, ये हो जाएगा राइट आंसर। हल्का और कैसा हो जाएगा, बातचीत करने से मन स्वच्छ हो जाएगा, या तो हल्का हो जाएगा या स्वच्छ, मतलब दोनों हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान मतलब कहाँ के थे वो, ठीक है। तो ये आप लोगों पे छोड़ दें, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करके बताना है, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं कि बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर बताना है आप लोग को कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताना है 33 का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में लिखना है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को देखना है, और मेरे क्लास के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उन सभी को कमेंट में आंसर करना है क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, उनका जन्म कहां हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, फिर पूछा गया है कौन सा है। तो अभी आप लोग बता दिए थोड़ी देर पहले कौन सा होगा, ये 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। शुरू में जो किसी भी नाटक होता है उस मंगल पाठ को क्या कहते हैं, आरती, क्या कहते हैं, आरती हो जाएगा, इसको आरती कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को ये 35 का जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर दीजिए। इसी तरीके से सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव लेके आने वाला है, दिन पर दिन कंटेंट वो इंप्रूव होगा। अभी लेवल लो रखे हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ साथ मेरे सारे वीडियो देखते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, तब जाके आप लोग को इस तरह कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। शेयर करिए, जितने भी ग्रुप है आपके पास सब में शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।